नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीशियस बाबा में। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सर्द की मौसम आ रही है तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कम से कम आपको हल्दी का अधिक से अधिक यूज़ करना है, गर्म पानी का, अदरक, तुलसी, इन सब चीज़ों का रेगुलर आपको यूज़ करना है। साथ ही आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जैसे कि मैं आज आया हूँ साइकिलिंग करने। आप देख रहे हो मेरी साइकिल, ठीक है। सुबह से निकला था, लगभग आधे घंटे साइकिलिंग किया मैंने। फिर अभी बैठ के सोचा कुछ आपसे बात कर ले जाए, क्योंकि इधर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। तो आज के वीडियो में हम 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। आज आपने देखा होगा पेपर में 11 JPSC रिगार्डिंग कुछ आया है, तो हम 11 JPSC रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर जो आपका फेवरेट है JSSC CGL रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम BPSC रिगार्डिंग कुछ, और SSC CGL। साथ ही बात करेंगे कि इन सब चीज़ों में किसे फोकस किया जाए, क्या तैयारी किया जाए, इन सब चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं JPSC की। आज पेपर में प्रभात खबर में आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आया कि 11 JPSC में वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन हो वो ये लोग कंडक्ट करा लें आपके अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल में कंडक्ट करा लें। अभी तक अगर आप पोस्ट की बात करो तो लगभग 40 हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि और 300 के आसपास फरवरी तक आ जाएगी, जनवरी फरवरी तक। उसके बाद वो नोटिफिकेशन पहले भी निकाल सकते हैं, सीट तो बाद में ऐड हो सकती, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो लगभग अभी तक जो कन्फर्मेशन है उसके अनुसार 350 के आसपास सीट रहेंगी, ठीक है। और एक आपका रेगुलर कमेंट आता है कि सर वीडियो बनाओ। तो देखिए, एक एक चीज़ पे अब आपका जो SSC CGL हो गया, ये हो गया, तो डेली उस पर कि सिग्नेचर अपलोड करो, ये करो, तो वो वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि अननेसेसरी उसमें स्टूडेंट का ध्यान भटकता है। मैं वीडियो बनाऊंगा उल्टा सीधा, जिसका कोई अभी औचित्य है नहीं, ठीक है। एक ही इन्फॉर्मेशन अगर आप एक जगह से पढ़ लिए, न्यूज़पेपर से पढ़ लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अननेसेसरी अपना और आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए वीडियो बना के, ठीक है। तो हाँ, तो ये था। और दूसरी बात है कि 11th और 12 JPSC, ताकि कैलेंडर को रेगुलराइज किया जाए, इसलिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 11th और 12 JPSC को एक साथ कंडक्ट किया जाए, ठीक है। तो जो आपका अंदर एकदम उबाल सा था कि JPSC कब आएगा, आप लास्ट वीडियो भी देखोगे तो मैंने कहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में निकाल देंगे। और आप देखो, पेपर नवंबर लास्ट होने ही वाला है, और आज पेपर में इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया, तो उम्मीद है कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ JPSC रिगार्डिंग। अब एक चीज़ और कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरह की एग्ज़ामिनेशन होती है, हम CGL पे और इस पे कैसे फोकस कर सकते हैं, दोनों को एक साथ, इस तरह की चीज़ों तमाम JPSC रिगार्डिंग जो सवाल होते हैं सिलेबस के साथ, कि सिलेबस क्या होती है JPSC की, सब कुछ मैं आपको शाम में आज डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए उस वीडियो को आप देखना मत भूलना। आज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, JPSC से रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज़ है उसे मैं उसमें आंसर कर दूंगा, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको आज ये उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपने सब कुछ फॉलो किया तो कल ये दुनिया आपको देखेगी एज अ SDM, एज अ DSP बने हुए। इसलिए मैं जो आपको कहूँगा JPSC में प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, उसे आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं JSSC CGL की, ठीक है, झारखंड CGL की। तो सबसे पहला कि अगर आपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है तो सभी लोग कर दीजिए। आज और कल में मत रहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आज कल करते करते बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं, जिससे आपका अपलोड का जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाता, और फाइनली इतनी तैयारी के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा CGL के एग्ज़ाम रिगार्डिंग बात करें तो जैसा कि अभी आया है कि जनवरी में एग्ज़ाम लेंगे, क्या ले पाएंगे? तो जनवरी में तो मेरे अनुसार तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी उसी को मान के करना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी तैयारी करोगे ना, उतने अच्छे से रिवीजन करोगे। अब इन द वर्स्ट केस एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हो सरकार कैसे कर रही। अगर हाई कोर्ट ने बीच में रोक लगा दी दिसंबर में, जो कि उम्मीद है कि जजमेंट आ जाएगा, तो अगर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर से वैकेंसी निकालेगी, या फिर वे तब तक सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, मामला लटका रहेगा, इधर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, उसके बाद आप बैठे रहना। क्योंकि आपने देखा 6 JPSC में लोगों ने जी जान लगा के केस लड़ा,
लेकिन फाइनली वही हुआ और झारखंड गवर्नमेंट जो है इसी लूप होल का फ़ायदा उठा रही है कि एक बार किसी का ज्वाइनिंग हो जाता है तो उसे फिर नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, अब तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तीसरा एक बीपीएससी की बात कर लेते हैं। बीपीएससी का भी वैकेंसी आ गया, अभी बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, 93 के आसपास सीट है, लेकिन उम्मीद है कि मतलब जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल तो लगभग 290 के आसपास सीट है, तो उम्मीद है ये सीट बढ़ेगी 1-2 महीने में, तो उसकी भी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया, क्योंकि आपका जो CGL है, सेंट्रल लेवल का जो CGL SSC CGL, उसका आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, आई थिंक दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो अब इस झारखंड CGL करें या JPSC करें या सेंट्रल CGL करें, तो देखिए जिनका तैयारी है, मुझे उम्मीद है जिनका तैयारी है वह अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे मेरा वीडियो देख के, वो उसी में लगे रहे होंगे। और कोई देख भी रहे हैं जिन्हें थोड़ी सी भी डाउट है कि किस चीज़ का तैयारी करूं, लेकिन उनकी तैयारी ठीक ठाक हुई है अभी मतलब सेंट्रल CGL की, तो आप अभी आँख बंद करके सब कुछ भूल भाल के सेंट्रल CGL की एग्ज़ामिनेशन दे दीजिए। ठीक है, दिसंबर में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसकी एग्ज़ामिनेशन दे दीजिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर इसमें आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद मेंस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, और इस बीच में अगर झारखंड CGL का आपका डेट बढ़ता है तो आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। ठीक है, अपने तर्कस में हमेशा बांध रखने हैं, मतलब आपको एग्ज़ामिनेशन रखने हैं कि इसके बाद ये दूंगा, इसके बाद ये दूंगा, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी तैयारी बनी रहे। ठीक है, तो अगर जिन्होंने SSC CGL भरा है उनकी तैयारी ठीक चल रही है, तो बिना सोचे समझे, बिना इधर उधर यूट्यूब पे रिसर्च किए आप एग्ज़ामिनेशन दीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और प्री क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद BPSC JPSC, अब इसमें आपको लग जाना है। अब ठीक है, जो PCS के अभ्यर्थी हैं उनको इसमें लग जाना है। अभी आपका दोनों में टाइम है, इसीलिए अभी आप दिसंबर में ना पूरा आप फोकस कर सकते हैं 60-40 में। 60% आप प्रीलिम्स को फोकस कीजिए और 40% मेंस को। ठीक है, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो कम से कम अगर आपका 20-30% भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और इसी तरह तैयारी करते रहिए, अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए। जिन्होंने SSC CGL को टारगेट नहीं किया है, ठीक है, उनका टारगेट है झारखंड CGL, तो वो बिना सोचे समझे झारखंड CGL में लग जाइए, क्योंकि आपको 2 फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपने झारखंड CGL की तैयारी अच्छे से की तो आपको JPSC PT में भी रिज़ल्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ पोर्शन है झारखंड में, कुछ ही लगभग 30% चीज़ें आपको नहीं पढ़ने होंगे, बाकी आपको CGL का ही सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने CGL की तैयारी बहुत अच्छे से की तो मैं दावे के साथ एक गारंटीड वे में कह सकता हूं कि आपका JPSC का PT होगा, क्योंकि पिछले बार कई ऐसे लोगों का हुआ है जो JPSC की तैयारी ही नहीं कर रहे थे, झारखंड CGL की कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। इसलिए तैयारी आपको जारी रखनी है चाहे कुछ भी हो। अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी इधर उधर हर जगह देखोगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन के चलते वैकेंसियाँ ताबड़तोड़ निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपने तैयारी पूरी की है तो जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए वैकेंसी की परवाह मत कीजिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, कहीं ना कहीं सेंट्रल या स्टेट लेवल में हर जगह वैकेंसी निकलेगी, वोटर को लुभाया जाएगा और इसी का आपको फ़ायदा उठाना है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर JPSC से रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वायरीज है उसे हम शाम में आंसर करेंगे। उसमें आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा, प्री का कैसे क्या क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, कितने नंबर का होता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैंने सबसे सिंपल एक्सरसाइज चुन लिया है ठंड के दिन में, साइकिलिंग। अगर आपके पास साइकिल है, कोई भी साइकिल हो, तो आप उसे बनवा लीजिए और कम से कम डेली 15-20 मिनट साइकिलिंग कीजिए अच्छे से, तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा रहा तो पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन रहे ठीक लगेगा, क्लैरिटी रहेगी, आप अननेसेसरी स्ट्रेस में नहीं रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।